हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं राधिका जी, जो अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं हमारे जैसा ही, जिनका नाम है बालाजी भक्ति। तो आप इनको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज ये बताएंगे कि ये भक्ति में कैसे जुड़ी है। तो ये अपना कुछ एक्सपीरियंस अनुभव आपके साथ शेयर करेंगी। तो राधिका जी कैसी हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप इस एज में, छोटी एज में, कैसे भक्ति में आई। तो आपके साथ ऐसा क्या अनुभव हुआ? अ, पहले मतलब मुझे लगभग 2 साल होने को है अब कि मैं हनुमान जी के शरण में गई हूँ। हम्म। ये तो मैं खुद नहीं गई हूँ, उन्होंने मुझे उनकी तरफ खींचा है। तो ये कैसे हम्म। हुआ, वो जो स्टार्टिंग की जर्नी है वो मैं आपको बताऊंगी कि जब हम्म। मैं हनुमान जी के भक्ति में नहीं थी, हनुमान जी के क्या, मैं किसी के भी भक्ति में नहीं थी उस टाइम। हम्म। बस हम्म। शिव जी को जल चढ़ाती थी, शिव जी की पूजा करती थी, बस इतना नॉर्मल जो हम लोग हम्म। करते हैं ना, वो उतना था मेरा। हम्म। ओके। मतलब मन से जो भाव है वो नहीं थे जो आज के हम्म। स्टेज पे है। तो ठीक है। एक पीरियड ऐसा आया कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, पूना से। ओके। तो हम्म। हम्म। हमारे जो कुलदेवत है वैडेश्वर हम्म। शंकर भगवान, तो हम्म। वहाँ पे हम गए थे। और हम्म। सबको पता होगा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हनुमान बिल्कुल। जी के बहुत बड़े हम्म। भक्त हैं। बहुत बड़े भक्त हैं। जी। तो मैं हम्म। एक रात को मैं ऐसे ही उनके वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी। तो रात को हम्म। 2 बजे हमारे जो विला था उसके ऊपर वानर उछल कूद कर रहा था। अच्छा। और मतलब इतने रात को हम डर गए कि ये क्या हो रहा है, पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ऑल ऑफ सडन मतलब हम सब डर गए। लेकिन हम्म। मुझे ये समझ में आया था तब, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हनुमान जी की कृपा आप पर हो या कुछ ऐसे आपको संकेत मिलते हैं, तो क्या है बिल्कुल। कि वानर आपको दिखाई देते हैं, या सपने में या हम्म। प्रत्यक्ष। तो हम्म। वैसे ही मेरे साथ वो अनुभव हुआ। तो हम्म। वो तो दिन मैंने निगलेक्ट किया कि शायद ये मेरा वहम होगा या कुछ। फिर हम्म। दूसरे दिन हमको रास्ते में पूरे वानर ही वानर, मतलब उनकी सेना दिखाई दी बहुत जगह। अच्छा। तो हम्म। फिर मुझे कहीं ना कहीं ये क्लिक हुआ कि नहीं, ये कुछ, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये मतलब ये अभी हमारा शायद ये टाइम है कि अभी हमें प्रभु से जुड़ना है, प्रभु हमें बुला रहे हम्म। हैं। तो जैसे मैं हम्म। घर वापस आई तो फिर मैंने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का एक जो पुस्तक है वो बुक लेके आई मैं। और मैंने जोश जोश हम्म। में मैंने शुरू किया कि नहीं, मुझे भी करना है, मुझे भी वो अनुभव करना है जो लोगों को आते हैं। और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जयेश वाघेला का जो सीक्रेट मिस्ट्री चैनल है, उस हम्म। कि उनके भी मैंने कई सारे अनुभव देखे थे, कई सारे अनुभव हैं हम्म। वहाँ पे। तो हम्म। मैं हम्म। बहुत इंस्पायर्ड हुई कि नहीं, ये तो कुछ अलग है, मतलब तो मुझे ये हम्म। फील करना है कि क्या सच में हनुमान जी मेरी भी सुनेंगे। तो मैंने हम्म। तो जैसे हम नहीं, हम भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। हम्म। जी, कि सब कुछ हमें जज करना होता है कि ये सही में होता हम्म। है कि नहीं, क्यूरोसिटी हमारे अंदर बहुत होती है। क्यूरियोसिटी होती है। हम्म। हम्म। तो मैं गई मार्केट, वो बुक लेके आई और मैंने हनुमान जी की हम्म। पूजा स्टार्ट की। मेरे घर में तो फ्रेम है ही हनुमान जी की। तो पूजा करना स्टार्ट किया। और लगभग वो 10-12 दिन हो गए होंगे, मैं हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ती थी। और शिव जी के मंदिर में हर सोमवार को जाती थी। तो हम्म। सोमवार का ही दिन था, मेरा फास्ट रहता है सोमवार का। तो मैंने हनुमान जी से पूछा कि बाबा, मैं इतने दिन से ये हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, तो क्या आपको हम्म। सुनाई दे रही है? ऐसे मैंने उनको हम्म। पूछा। और अच्छा, क्वेश्चनिंग करी। हम्म। जी, अब वो थोड़ी अच्छा। सामने से मुझे बताएंगे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, ऐसे थोड़ी भगवान हाँ हाँ बोलते बिल्कुल। हैं। हम्म। वे संकेत हम्म। देते हैं आपको, कुछ हम्म। ना हम्म। कुछ जरिया होता है उनका बताने का। तो हम्म। मैं भूल गई कि मैंने ये सवाल उनको पूछा था, ये भूल गई। मैंने फटाफट से मैं उठी पूजा करके, और मैं शंकर हम्म। के मतलब शंकर जी के मंदिर में गई। और मैं वहाँ हम्म। पे मेरी गाड़ी पार्क कर रही थी।
तो हम्म। वहाँ पे ना दो बंदर बैठे थे, जो मैं पूना में रहती हूँ, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो हम्म। यहाँ पे बंदर दिखना मतलब बहुत ही रेयर मुश्किल है। है। दिख हम्म। 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 मैंने तो आज तक नहीं देखे थे वहाँ पे बंदर इतने सालों में। और हम्म। 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 मैंने सोचा ऊपर क्या हो रहा है, पेड़ के ऊपर, मतलब ये दिमाग में ही नहीं कि बंदर होंगे वहाँ पे। और वो दो हम्म। हम्म। बंदर देख के मतलब मैं बच्चों के जैसे रो रही थी। हम्म। इतने आंसू आ रहे थे कि क्योंकि ये मुझे पता था कि मैंने हनुमान जी को, तब तक मैं उनको कुछ मैंने ऐसे रिश्ता नहीं बनाया था कि आप मेरे बाबा हो या फिर आप मेरे भाई हो। कुछ ना कुछ रिश्ता जोड़ना पड़ता है उनसे, तो ऐसे मैंने कोई जोड़ा नहीं था बिल्कुल। उनके साथ हम्म। रिश्ता। लेकिन उन्होंने दिखा दिया। फिर मैंने जैसे तैसे मैंने शिव जी के मंदिर गई, जल चढ़ाया, वापस बाहर आई तो मैंने सोचा उनको केले खिलाऊं मैं। वहाँ पे केले वाला था उस पेड़ के नीचे, लेकिन वो केले वाला ही नहीं था, उसके केले थे उसके ठेले पे। हम्म। तो एक हम्म। बंदर तो केले लेकर ऊपर गया। और हम्म। फिर हताश हो गई कि अरे मतलब मुझे दर्शन देने आए हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे हम्म। उनको भोग देना है। ऐसे मेरे अंदर हम्म। भाव थे। तो फिर वहाँ पे एक लेडीज थी, वो बोली अरे वो देखो वो एक बंदर मतलब बहुत टाइम से वो एक कोने में बैठा है। फिर मैंने हम्म। देखा वो ट्रांसफार्मर होता है ना लाइट का, हम्म। इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे बैठा था। तो जैसे हम्म। उसने मुझे देखा, मेरे हाथ में केला हम्म। था, वो दौड़ के मेरे पास आया, उसने केला और लिया केला। और ऊपर अच्छा। गया। और वहाँ से मैं घर आने के बाद इतना फूट फूट कर रोई हनुमान जी के सामने कि हम्म। मतलब मैंने बाबा को बोला कि बाबा आज से आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ। आज से आप मेरे बाबा हो, मतलब मेरे पिता हो, मेरे गुरु हो, मेरे बड़े भाई हो, मेरे मित्र हो, सब कुछ आप हो। तब से मैंने ये हम्म। रिश्ता जोड़ा है। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरी पहले की लाइफ बहुत अलग थी। मैं नॉनवेज खाया हम्म। करती थी। ओ। अच्छा। बहुत मतलब नॉनवेज के बिना हम्म। मेरा वीक मुश्किल नहीं था। निकलता था। एक वीक में मुझे हम्म। नॉनवेज वंस इन अ वीक चाहिए ही था। ऐसी मेरी अच्छा। कंडीशन थी। हम्म। और हम्म। बचपन से मैं वो खाते आ रही थी ना, जो हमारी बचपन की हैबिट होती है वो जल्दी छूटती वो नहीं है। छूटती नहीं है, वो छूटती नहीं है। हम्म। इम्पॉसिबल है। हम्म। हम्म। लेकिन बाबा का चमत्कार देखिए कि जैसे मैं हनुमान जी के भक्ति में जुड़ी, मेरा हम्म। नॉनवेज खाना बिल्कुल छूट गया। अच्छा। जी, बिल्कुल छूट गया। अब मुझे उनकी कृपा है, ये सब ऑल ऑफ सडन और एक ही दिन में ये सब हुआ कि एक ही बिल्कुल। दिन में। तो जी आप ये बताएंगे कि कई व्यूअर्स पूछते हैं कि हम भक्ति करते हैं लेकिन हम जो मांगते हैं उनसे वो पूरा नहीं होता। तो ऐसे में आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपने कुछ ऐसा मांगा हो जो आपकी मनोकामना विश पूरी हो गई हो, जब आपको प्रत्यक्ष रूप से लगा कि भगवान आपको सुनते हैं? तो ऐसा कोई अनुभव आप बताएंगे? जी। मेरा ऐसा एक हम्म। अनुभव है कि मेरी बेटी है। और हम्म। मेरी बेटी को बचपन से सोराइसिस है। ओके। पैरों में और हाथों में जलन होती है, स्किन निकल जाती है वहाँ की, हम्म। खून हम्म। बहता हम्म। है, और वो हम्म। तकलीफ़ वो बचपन से झेलते आ रही है। और फिर हम लोग हम्म। बहुत परेशान हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स हमने किए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। मतलब उस पीरियड तक, जब तक दवाई शुरू है तब तक आराम मिलता था हम्म। उससे। लेकिन हम्म। जैसे दवाई बंद, ऐसे कोई दवाई हम पूरी लाइफ नहीं ना ले सकते। सही बात और है। ये तो उसकी हम्म। छोटी उम्र है। तो छोटी एज है। हम्म। जी, स्कूल में जाती थी तो बुक पे भी उसका खून निकलता था राइटिंग ओ। करते समय, खाना नहीं हम्म। खा पाती थी, सॉक्स नहीं पहन पाती थी। बहुत हम्म। सारी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ रहा था उस टाइम। तो फिर एक दिन क्या हुआ, तब तक तो मैं हनुमान जी के भक्ति में थी। और हम्म। मेरे बैग में वो कई सारे हनुमान जी के किताब है। तो उसमें से एक किताब पर मेरी नज़र गई। वो था हम्म। हनुमान वड़वानल स्तोत्र। हम्म। तो उसमें लिखा था कि आपको ये 11 बुधवार करना है, पढ़ना हम्म। है। और फिर हर बुधवार के दिन 11 बार पढ़ना है। और हम्म। वो पढ़ने के बाद आपको 11 उड़द के दाने लेने हैं। वो हम्म। और जो खड़ा मीठ, मतलब ऐसे मोटा वो नमक आता है ना, वो हम्म। लेना है आपको। और अच्छा। तिल का जो तेल है, ऑयल, तो हम्म। उसमें मिक्स करके हम्म। आपको हनुमान जी के ऊपर चढ़ाना है।
ऐसे आपको अच्छा। 11 बुधवार करना है। तो मैंने अच्छा। ये संकल्प लिया हुआ था मेरी बेटी के लिए, उसके पैरों अच्छा। का और हाथों का मतलब उसे आराम मिले, हम्म। वो भी अच्छे से मतलब फील कर सके। तो मैंने ये हम्म। संकल्प लिया 11 बुधवार में, तो ये ख़त्म होने वाली बात नहीं थी क्योंकि ये उसका हम्म। सीवियर था। तो ये सीवियर था। हाँ, तो 11 बुधवार में वो कवर नहीं हुआ। लेकिन आज के हम्म। दिन में उसके पैर और हाथ बिल्कुल अच्छे हैं। मैंने तब से, जैसे मैंने संकल्प लिया, तब से मैंने हम्म। एक भी डॉक्टर के पास मैंने उसे मतलब मैं लेके नहीं गई। ये हम्म। हनुमान जी की ही कृपा है। जो हम्म। मतलब लोग हताश होते हैं कि हम संकल्प हमने लिया, हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिले। ऐस सही सही बात है, बिल्कुल हम भी यही कहते हैं जी, कि ऐस वेट करो जी। और विश्वास रखो। हम्म। और क्या है, ये हम्म। संकल्प के साथ साथ हमारे कर्मा भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारे हम्म। पिछले जन्म के हुए, इस जन्म के जो चालू कर्मा है हमारे, जो हम्म। अब तक हम करते आए हैं, तो वो तो आपको फेस करना पड़ता है, उससे आप बिल्कुल भाग बिल्कुल नहीं बिल्कुल, सकते। उससे तो भाग ही नहीं और सकते। जब आप भक्ति में आते हो ना, तो पहले आपको सारे बुरे एक्सपीरियंसेस ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो सारे हम्म। कटते जाते हैं, आपको समझ में नहीं हाँ। आता। आपको लगता है, हमको लगता है कि हम जैसे भक्ति में आए हैं तो पता नहीं मतलब घर में इतना क्या क्या हो रहा है, सारा सब कुछ बुरा बुरा ही चल रहा है, तो हम छोड़ ही दे। जो हम सही बात है। इस कंडीशन में जो अब हम भक्ति में आते हैं ना, तो कई सारी निगेटिव एनर्जीज ऐसे लुप्त, मतलब क्या बोलते हैं हम, ऐसे शांत रहती है, क्योंकि जब तक हम भक्ति में नहीं आते तब तक सब कुछ अच्छा ही चलता है हमारे लाइफ में, क्योंकि निगेटिव हम्म। एनर्जी भी नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ कि अच्छा आप हो। जुड़े। आप हम्म। भगवान की भक्ति करें, वो बिल्कुल नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जैसे आप भक्ति में आने लगते हो, वैसे हम्म। वैसे आपके थॉट्स क्लियर होने लगते हैं, क्लियर होने आपको लगते हैं। अच्छा और बुरा समझ में आने लगता है। समझ में आने लगते हैं। मतलब जब अगर पहले हम हम्म। शराब पीते थे, तो हमको लगता था कि वो अच्छा था। लेकिन जैसे हम हम्म। भक्ति में आते हैं, तब जाके समझ में आता था कि हम कितनी गलत चीज़ को हमने पकड़ आदत लिया है था। हमारी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही ये बात है। सारे क्लियर होने तो लगते हैं। जी। हम्म। तो चलिए, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारी लोगों के साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। तो व्यूअर्स, आप भी अपना शेयर कीजिए एक्सपीरियंस, अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास कोई भी अनुभव एक्सपीरियंस है जिसे आपने कभी फील किया हो, तो हमारे चैनल तक जरूर ये शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय